मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और उसमें कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जो है वो जेपी दलाल जो है वो सुनवाई करने के लिए आए हुए थे। तो ऐसे में लाइमलाइट जो बटोरी एक शिकायतकर्ता थे चेतराम जी कालेड़ा, जो कि राजस्थान के नौहर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की थी जो कि ऐलनाबाद में ड्यूटी है। और पूरा मामला आखिर क्या है वो जानेंगे, लेकिन जो सवाल जवाब जो तीखी बहस मंत्री महोदय के साथ हुई, आखिर क्या पूरा माजरा है, क्यों इतना उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वो तमाम जानकारी के लिए अभी चेतराम जी कालेड़ा मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। चेतराम जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है वो मंत्री के सामने जो आपने उठाया ग्रीवेंस कमेटी में, तो क्या मामला है? पहले तो आपको और आपको चैनल देखने सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मामला ये है जी, डॉक्टर रणवीर सिंह एंथेसिया के डॉक्टर हैं जो कि यहाँ इलाहाबाद में पोस्टेड हैं, इंचार्ज है वहाँ के। वो क्या है कि हमारा नौर पास में ही आपके, तो नौर में 2 डॉक्टरों को एमओ कर रखा है। भी मैं आपके साथ काम करूँगा। ये हमारे चिरंजीवी योजना है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे मेरे पास उनकी नकल है। तो उसमें ये होता है भी चिरंजीवी योजना में एंथेसिया भी चाहिए, यूरोलॉजी चाहिए, सारे डॉक्टर चाहिए। तो इन्होंने अपना एमओ कर रखा है, उसके साथ भी हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। ये यहाँ भी काम करते हैं और वहाँ भी काम करते हैं। जबकि न तो इन्होंने यहाँ छुट्टी ले रखी तो कब कब ली, नौर गए तो कब कब गए। यहाँ मैंने शिकायत करी, इन्होंने कोई जांच नहीं की। जब मैं आज यहाँ आया, सारा कुछ बताया, तो ये सिरसा सर्जन ने बताया कि हमने गोपाल गोदारा डॉक्टर के जाके वहाँ 500 ऑपरेशन कर रखा है इन 4 महीनों में। जब एक अस्पताल में 400 कर रखे हैं तो दूसरे अस्पताल में भी कर रखे होंगे। एक अस्पताल में 500 हो गए 4 महीनों में, तो दूसरों में कितने होंगे? और ये हनुमानगढ़ से लेके हिसार तक बॉर्डर पे सारे हॉस्पिटलों में है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच हो। श्रीमच और हनुमानगढ़ से इसका रिकॉर्ड लिया जाए, सारे डॉक्टरों से नौर में जाके वो लेना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और इसने खुद ने, डॉक्टर रणवीर खुद ने शुभम नाम से अपना हॉस्पिटल भी नौर में खोल रखा है। लेकिन कोई सुनाई करता नहीं, इसीलिए जय ज़्यादा हो रही है। इसकी करो, मंत्री जी ने आश्वासन किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो अब चेतराम जी अगर बात करें तो ये इतना बड़ा मामला उछल चुका है, मंत्री के सामने भी आप लेकर के गए, तो इस मामले को उछालने का रीज़न अगर जानना चाहें तो वो रीज़न क्या है, क्यों आप जो है वो इनकी शिकायत कर रहे हैं? मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है डॉक्टर गोपाल गोदारा के नाम से, जो कि रिहायशी एरिया है। तो इसने क्या है कि रिहायशी एरिया में अपना कॉमर्शियल हॉस्पिटल बना लिया। मैंने नॉर्म में भी इसकी एफआईआर दर्ज करा रखी है। तो इसके सारे डॉक्यूमेंट का है, तो ये सारे फर्जीवाड़ा। नॉर्म में क्या है कि इसने नगर पालिका की फायर एनओसी होती है, वो भी फर्जी बना रखी है। डॉक्टर गोपाल गोदारा के खिलाफ 7/10 को एफआईआर नौर थाना में दर्ज है, उसके खिलाफ भी। फिर ये मिला भी है तो सारा ही फर्जी है। ये डॉक्टर रणवीर जी गोदारा हैं, ये अपने रणवीर जी हैं, ये इलाहाबाद में पोस्टेड हैं, सरकारी हैं। यहाँ से न तो ये लीव दिखा रहे, और स्टेशन छोड़ने की लीव होती है। तो यहाँ सर्जन साहब के, कलेक्टर साहब के, विज साहब के, मुख्यमंत्री के, सबके मैंने एप्लीकेशन दी। तो इन्होंने भी कोई लिपापोती कर दी। एक तो डॉक्टर दैया है, वो कह रहा है ये तो बाहर प्रैक्टिस करता ही नहीं। एक कोई चौधरी और है, वो ही कहता है तो जाता ही नहीं। और बोला चेतराम तो ये ब्लैकमेलर है, ये है वो है, इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं खुद। ठीक है।
तो ये प्रूफ आपने ले रखे हैं, दिखाएंगे एक बार? जो आप 2 हॉस्पिटल का बता रहे थे कि 2 हॉस्पिटल में, वो प्रूफ होंगे आपके पास? दिखाना एक बार। ये इन्होंने जो है वो प्रूफ का कागज का जो है वो एक पूरा गठरी, इसको हम कह सकते हैं गठरी ले रखी है। ये देखिएगा, एक प्रूफ जो है वो ये है, इसमें आरोग्य हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर पंचायत समिति के सामने नोहर, और इसमें जो है वो डॉक्टर रणवीर सिंह MBBS DA, ये क्या आगे है, एनस्थोथिया, ये है, ये इनका है। और यहाँ पे जो है वो इन्होंने अवेलेबिलिटी करवा रखी है कि ऑन कॉल अवेलेबल ये जो है वो हो सकते हैं। दूसरा आप बताइएगा, ये कौन से हॉस्पिटल के हैं? ये डॉक्टर गोपाल गोदारा, ये डॉक्टर गोपाल गोदारा के हैं, जिसमें यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर जो है वो कर रखे हैं। और ये देखिएगा, ये पूरे 2 हॉस्पिटल के तो कागज जो है वो इन्होंने ले रखे हैं। बाकी और कितने हॉस्पिटल में ये काम करते हैं? ये तो सरकार जांच कराए, हनुमानगढ़ से लेके हिसार तक बॉर्डर पे जितने हैं सब जगह जाते हैं। नौर है, भादरा है, राउछर है, टिब्बी है, सभी जगह जाते हैं। यहाँ तो रहते ही नहीं। मंत्री जी कह रहे थे कि एंथेसिया के डॉक्टर बहुत कम है, अगर इसको सस्पेंड कर दें, ये कर दो, हमारे पास कौन करेगा इलाज। जबकि गोपाल गोदारा के हॉस्पिटल में 4 महीनों में चिरंजीवी योजना में 500 ऑपरेशन कर रखे हैं इन्होंने, ऑपरेशन के वो इंजेक्शन लगा रखे हैं। एक हॉस्पिटल में 500, तो बाकी कितने हॉस्पिटल होंगे? और जो प्राइवेट होते हैं, ये तो संजीवनी चिरंजीवी योजना तो वो है जो जिसमें परिवार जुड़े होते हैं, जिनका खर्चा सरकार देती है, वो है 500। तो बाकी प्राइवेट और हैं जिसमें पैसे लेते हैं डॉक्टर ऑपरेशन के, वो तो पता नहीं कितने होंगे। तो अभी आप ग्रीवेंस कमेटी में आए थे, मंत्री जी के सामने आपने गुहार लगाई थी, फरियाद की थी, तो क्या लगता है आपको इन पे कोई एक्शन लिया जाएगा? मैं देखता हूँ, मंत्री जी ने कहा है, विश्वास करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते। अगर कुछ नहीं करते हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, वहाँ के तो उसको तो बनाऊँगा पार्टी। आपके यहाँ के सरसा के सिविल सर्जन हैं, जो उनको भी एक डॉक्टर दी है जो इंक्वायरी करी है ड्यूटी, उनको भी एक डॉक्टर और है, उनको भी, इन सबको पार्टी बनाऊँगा, हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल करूँगा। ठीक है। हाई कोर्ट से पहले भी कोई और आप हथकंडे अपनाएंगे? जैसे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके सामने भी कोई फरियाद लगाई जाएगी, या मुख्यमंत्री के सामने इस तरह से? मैंने मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को और इनके हेल्थ डायरेक्टर को, DC साहब सरसा को, आपके सिविल सर्जन को, सबको शिकायतें दे रखी है। इनको और भी जाएंगे। और आपके माध्यम से अगर मुख्यमंत्री साहब और अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री है जो हमारे आदरणीय हैं, अगर वो सुनते हो तो इन पर एक्शन लेना चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो आपको बता दें कि एलनाबाद में पोस्टेड है डॉक्टर रणबीर सिंह नाम बताया ना? हाँ, डॉक्टर रणबीर सिंह, जो कि एलनाबाद में सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, और वो जो है वो यहाँ से बिना लीव लिए, बिना छुट्टी लिए जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल में जा करके विजिट करते हैं और वहाँ पे भी इलाज करते हैं। तो इसी चीज़ से परेशानी इनको है, और इसकी शिकायत जो है वो यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी में लगाई है। खैर, आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होती है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हाई कोर्ट तक भी जाएंगे अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, अगर डॉक्टर पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं जी। हाँ, ये देखो, ये सिविल आपके सरसा सिविल सर्जन की है, वो रिपोर्ट में उन्होंने माना है भी इसने जाके वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल के लिए इन्होंने बाकी की जांच नहीं की, मैं चाह रहा हूँ सारे ही करे। एक हॉस्पिटल में 4 महीनों में 500 ऑपरेशन किए हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। अच्छा, ये सिरसा के सिविल सर्जन की रिपोर्ट है ना? जी 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 जी। हाँ, ये इसमें दे रखा है, दिसंबर 2021 से लेकर अब तक उनके अस्पताल में लगभग 500 ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें बतौर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रणबीर सिंह ने कार्य किया है। ये CMO सिरसा की, सिविल सर्जन सिरसा की रिपोर्ट है, जिसमें माना गया है। खैर, अब आने वाले समय में इनका साफ तौर पे यही मांग है कि आने वाले समय में क्या ये पूरी जांच हो पाती है। केवल 2 हॉस्पिटल का तो इन्होंने बताया, एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट ने माना है, और बाकी और भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर कितने हॉस्पिटल में ये जो है वो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। जी, अच्छा, इसने जहाँ काम किया है वो चेक से पेमेंट लिया है, और बयान दिया कि मैं चेक से तो उधारे पैसे लिए हैं। मैं तो वहाँ मंत्री जी भी बैठे थे, CMO साहब भी बैठे थे आपके सरसा आगे। मैंने कहा था उधारा दे, मेरे को दे दो चेक। कौन देता है चेक? जो चेक लिए हॉस्पिटल से, चिरंजीवी योजना में चेक मिलते हैं, क्योंकि वो सरकार से बीमा योजना होती है, तो चेक से लिए, उसके लिए बहाना लगा रहे हैं, रास्ता छोटा रास्ता चुन रहे हैं।
भी वो चेक तो मैंने पैसे है ना उधारे लिए हैं जरूरत के इसीलिए बहुत सारों से। वो सारे चेक की जांच होनी चाहिए, जितने जितने कौन से डॉक्टर से चेक लिए हैं, जहाँ से चेक लिए वहाँ से इन्होंने काम किए सब में। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जब तक जो है वो ये जांच पूरी नहीं हो जाती है, इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक चेतराम जी कालेरा का साफ तौर पे कहना है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे इन्हें हाई कोर्ट जाना पड़े या मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, जो भी रास्ता अपनाना पड़े वो अपनाएंगे। खैर, जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी इनका जो मामला है वो काफ़ी जो है वो चमकता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि काफ़ी जो है वो सवाल जवाब, तीखी बहस जो है वो मंत्री के साथ हुई। मंत्री जी को इतना तक कह दिया था कि इस मामले से जब पूछा गया कि आप हॉस्पिटल बंद करवाना चाहते हो, तो इनका साफ तौर पे यही कहना था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो काम है वो कीजिएगा। यानी कि यहाँ तक जो है वो साफ शब्दों में इनके द्वारा मंत्री जी को कहा जा चुका है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।